वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास का 5 रुकावती एजेंडा जारी। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला ज़ेर गौर आएगा। इल्ज़ामात की इंक्वायरी के लिए कमीशन के क़याम की मंजूरी दी जाएगी। माली साल 2023-24 के वस्त मुद्दती बजट रिपोर्ट का जायज़ा एजेंडे में शामिल। माली साल 2020-21 के मुश्तरका वफाकी और सूबाई और ज़िलाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश की जाएगी। पेपरा की सालाना रिपोर्ट्स का जायज़ा भी लिया जाएगा। रोमानिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन के प्रोग्राम पर दस्तखत भी एजेंडे का हिस्सा। इजलास जूम पर होगा। बेशतर वज़रा ऑनलाइन शिरकत करेंगे। अहम चैलेंजेस से निपटने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सदर जो बाइडन की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को यकीन दहानी। अमेरिकी सदर का शहबाज शरीफ को खत नौमुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जो बाइडन ने कहा कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान इस सफार करीबी रिश्ते मजीद मजबूत बनाएंगे। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सेहत-ए-आमा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की और तालीम समेत मुश्तरका विजन को मिलकर फ़रोग़ देते रहेंगे। पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी का इशारा है। तवील अरसे के बाद किसी भी अमेरिकी सदर का पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को पहला सफारती ख़त है। पाक चीन ताउन से बर्ताज़ करने की कोई कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। चीन का ऐलान, पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की की कोशिशों की हमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। चीनी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान में लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे। दोनों ममालिक के अवाम को मज़ीद फ़वाइद पहुँचना चाहते हैं। बलोचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। दुक्की में घर की छत गिरने से 5 अफराद जँ बहक। कला सैफुल्ला में भी मूसलाधार बारिश, मुतअद्दिद मकान मुनहदम। गंदम और टमाटर की फसल को भी नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश कई जाने ले गया। बनू में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे मलबे तले दबकर जँ बहक, 1 जख्मी। बाजोड़ की तहसील लावाकई में कमरे की छत गिरने से माँ बेटी जँ बहक, बच्चा जख्मी। शागला में मकान की छत गिरने से 2 भाई जँ बहक, बहन जख्मी। पेशावर और रिस्क रोड पर भी शदीद बारिश के बायस घर की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी रात भर बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब से सेनेट की 5 नशस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। टेक्नोक्रेट्स की 2 खवातीन की 2 एक अक़लियती नशस्त पर इंतखाब होगा। नून लीग सेनेट की मज़ीद 5 नशस्तें हासिल करने के लिए पुरुमीद। पंजाब असम्बली में नून लीग के अरकान की तादाद 218 है। नून लीग के इत्तेहादी, मुस्लिम लीग काफ की 10 और पीपल्स पार्टी की 14 नशस्तें हैं। सिंध से सेनेट इंतखाबात में किस जमात को कितनी नशस्तें मिलेंगी, नियो न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को सेनेट के 10, MKM को 1 नशस्त मिलेगी। आज़ाद उम्मीदवार फैसल बावडा की लॉटरी लग गई। पीपल्स पार्टी फैसल बावडा को कामयाब कराने के लिए 1 नशस्त की कुर्बानी देगी। FBR की ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीम तैयार। 5 कैटेगरीज के ताजरों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। इब्तदाई तौर पर कराची, लाहौर और पेशावर में ताजरों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी स्कीम का नफाज किया जाएगा। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी अफरा तफरी का खात्मा करना होगा। वफाक, सूबे और अदारे सब मिलकर यकसू हो जाएं। मईशत की बेहतरी के लिए सियासी और इंतजामी कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी लचक को नहीं दिखाया जाएगा। कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। शहबाज शरीफ ने गैर कानूनी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को गैर कानूनी तजारत और स्मगलिंग में बहुत नुकसान पहुँचाया है। हम कर्जों पर जिंदगी गुजार रहे हैं। 2700 अरब के टैक्स केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। आधे भी मिल जाएं तो मुल्क की तकदीर बदल सकती है। आर्मी चीफ के इजलास में खुसूसी शिरकत। जनरल सैयद आसिम मनीर ने मईशत बहाली के लिए मुसल्लह अफवाज के गैर मुतसलसल हमायत की यकीन दहानी करवाई।
सऊदी अरब में आज रमज़ान मुबारक के बबरकत महीने के आखिरी अशरे की पहली रात शुरू हो गई। 50,000 से ज़ायद फर्जंदान इस्लाम एतकाफ़ में बैठेंगे। 50 लाख से ज़ायद ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँच गए। ज़ायरीन की तादाद में इजाफे के पेश नज़र सहूलियात बढ़ा दी गई। मुल्क भर में फर्जंदान तौहीद कल से एतकाफ़ में बैठेंगे। माज़ी के बरक्स इस बार सेनेट, कौमी और 3 सूबाई असम्बलीज़ के अरकान एतकाफ़ में नहीं बैठ सकेंगे। कौमी असम्बली का इजलास 21 रमज़ान मुबारक को तलब। मुल्क में पोलियो वायरस को कंट्रोल करना चैलेंज बन गया। कराची, लाहौर, बदीन, पेशावर, चमन के सीवरेज पोलियो पॉजिटिव निकले। ज़राए के मुताबिक रबा बरस 30 अजला के 83 सैंपल्स पोलियो पॉजिटिव हो चुके हैं। माह रमज़ान में भी आम शहरियों को रिलीफ ना मिल सका। कई सब्जियां मजीद महंगी। दुकानदारों की जानिब से सरकारी रेट लिस्टें नजरअंदाज। मनमाने रेट पर सब्जियों और फलों की फरोख्त जारी है। इस्लामाबाद में प्याज 280 से 320 रुपए में फरोख्त। फैसलाबाद में भिंडी 400, करेले 450, लहसुन और अदरक 600 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। चिकन भी शहरियों की पहुंच से बाहर हो गया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत ब्राज़ील से दरामद शुदा आला नस्ल के मवेशियों की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। मवेशियों को सियालकोट से ओकाड़ा पहुंचा दिया गया। 9 नस्लों पर मुश्तमिल मवेशियों में पाकिस्तान के मुकामी और ब्राज़ील की नस्लें शामिल हैं। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में 19 मार्च को कान धमाके की इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट जारी। कान वाले को ठेकेदार जिम्मेदार करार। मुकदमा दर्ज करने का फैसला। जर्द आलू के इलाके में कान धमाके में 12 अफराद जाँ बहक हुए थे। मंडी बहौदी में तेज रफ्तार कार आला के करीब नहर लोअर झीलम में जा गिरी। कार में सवार एक ही फैमिली के 5 अफराद डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 2 अफराद को निकाल लिया। बच्चे और 2 खवातीन की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। गोजरा में सगा चचा मुलजिमान के साथ मिलकर भतीजी से ज्यादती कराने में मुलव्विस निकला। मुलजिमान इमरान और शफाकत लड़की को जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाते रहे। मोमना को बड़ी बहन के सामने ज्यादती का निशाना बनाए जाने का इंकशाफ। वाकया छिपाने के लिए बाप ने अपनी ही बेटी की मौत का परवाना जारी कर दिया। मुतासरा लड़की के वालिदा और बहन का पुलिस से ताउन न करने का इल्जाम। वज़ीर आला मरियम नवाज से इंसाफ की अपील कर दी। दुनिया भर में आज जीरो वेस्ट डे मनाया जा रहा है। आलमी दिन के मौका पर भी आधे से ज्यादा पंजाब सफाई का मुंतज़िर है। वज़ीर आला पंजाब ने 1 मार्च को साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम का ऐलान किया था। शहर शहर गांव गांव कूड़े के लगे ढेरों का सफाया ना किया जा सका। मरियम नवाज के अपने हलके में जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। उबलते नालों में सुथरा पंजाब मुहिम का पोल खोल दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप काकूल एबटाबाद में जारी। बाबर आजम ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया। फिटनेस कैंप में शरीक खिलाड़ियों की आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में तरबियती मशकें। कैंप में कौमी क्रिकेटर्स की फिटनेस बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ ड्रिल्स करवाई जा रही हैं। कैंप 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। और कौन बनेगा क़िरत का सुल्तान? ईमान अफरोज मुकाबलों का बड़ा राउंड। चौथे क्वार्टर फाइनल में तलाकंग के दानिश इम्तियाज और लाहौर से ताल्लुक रखने वाले कारी ज़िशान हनीफ कातरी बदे मुकाबले होंगे। दिलों को छू लेने वाला प्रोग्राम आज दोपहर 4:01 पर नियो न्यूज़ पर।